आगाज़ में खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कौमी मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आवाम के मसाइल का हल तरजीह बुनियादों पर होना चाहिए। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। अपोजिशन को मशवरा है कि तंग नजरी की सियासत छोड़कर आवाम के लिए सोचें। नफरत की सियासत उरूज पर है। माशी लिहाज से पाकिस्तानी आवाम गुर्बत बेरोजगारी का सामना कर रही है। गवर्नर पंजाब को कहा कि सूबे के आवाम को इज्जत देनी है। गवर्नर पंजाब ने आवाम के ऊपर नहीं दिलों पर राज करना है। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में नफरत की जो सियासत अरूज पर है और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने ज़ाती इश्यूज़ को, अपना अना को, अपने ज़ाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आम शहरी, पंजाब के अवाम के लिए खोल के रखने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां मेरिट पर उनको हम चीन भिजवा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तावन से जो आलू के बीज की हवाले से जो इदारा कायम किया गया है, सो आई थिंक आवर रिलेशनशिप विद कोरिया इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वी नीड टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा। इसी तरह गन्ना है, देखिए कि कॉटन में भी हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, चीन कहीं हमसे आगे निकल गया। नाज़रीन, ऐवान सदर में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। कैप्टन सैयद आमिर रज़ा को सितारे बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हम्माद, एयर मार्शल शकील गज़नफ़र को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल नदीम फ़ज़ल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी, रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सयाल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। जबकि मेजर जनरल सुहेल इलियास, मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद सिद्दीक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब हेल्थ सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक मरीम नवाज़ का जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर का हंगामी दौरा, इमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया और मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हम रुल रहे हैं, हमारे गुर्दे बेचकर इलाज करा दें, 2 हफ्तों से यहाँ पर हैं, अद्वियात मिलती हैं, ना ही टेस्ट फ्री होते हैं। मरीज वज़ीर-ए-आला के सामने रो पड़े। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों की शिकायत पर MS की सरजनिश कर दी। मरीम नवाज़ इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन ना मिलने पर सख्त बरहम हुई। MS साहब, ये क्या है? आप जाली और गलत रिपोर्ट हमें देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं, जो काम नहीं करेगा उसे नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। ये क्या तमाशा है? क्या ऐसे हॉस्पिटल चलते हैं? मरीम नवाज़ का MS से सवाल। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से दिया गया इफ्तार डिनर बदनज़मी का शिकार। जियाले बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पंजाब की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों और जियालों के दरमियान तसादुम भी हुआ। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया जो कि बदनज़मी का शिकार हो गया। जियाले बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पंजाब की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।
कराची में वाटर टैंकर मौत का सामान बन गए। एक और हंसते बसते घर में सफ़ेद मातम बिछा दी। मलिर हॉल्ट के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी दम तोड़ गए। शनाख्त कयूम और जैनब के नामों से हुई। खातून हामिला थी, बच्चा भी चल बसा। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर को फरार की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। खातून जैनब के वालिद का कहना है कि मियां बीवी हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रहे थे। कयूम और जैनब की ये पहली औलाद थी। टैंकर ड्राइवर को फांसी देने का मुतालबा भी किया। कराची से खबर है, कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम। आई चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ में गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। हज़ारों शहरी रेड जोन के अतराफ में फंस गए। प्रेस क्लब रोड, अल्ताफ हुसैन रोड, बर्न्स रोड पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरी अजियत से दो चार। PIA लंदन ऑफिस की बंदिश का मामला बरतानवी पार्लियामेंट तक पहुंच गया। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि दफ्तर को बंद करना PIA के लिए दुरुस्त नहीं होगा। हर बड़ी एयरलाइन का लंदन में दफ्तर होता है जहां कारोबारी मीटिंग्स की जाती हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान ने हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या मज़ीद मालूमात है? जी बिल्कुल, PIA का जो लंदन ऑफिस था उसको क्लोज करने का दिया गया है, जिसके ऊपर बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने जो है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को खत लिखा है और उसमें उनका ये कहना है कि इस लंदन इसको क्लोज नहीं करना चाहिए। एक तरफ PIA का ऑपरेशन जो है वो बहाल होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो है अगर लंदन ऑफिस क्लोज करेंगे तो उससे PIA को बिजनेस वाइज काफी नुकसान होगा। ये कहना है यास्मीन कुरैशी का। लेकिन जब PIA से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम लंदन ऑफिस क्लोज नहीं कर रहे, बल्कि इसको हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने निजी एयरलाइन का हवाला भी दिया कि जो एक मोहम्मद शफीक साहब हैं जो PIA इसको छोड़ के एक निजी एयरलाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, शायद उनके जाती कोई मकासद इसमें हो सकते हैं। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो निजी एयरलाइन है वो लंदन से अपनी फ्लाइट ऑपरेशन नहीं शुरू करेगी क्योंकि उनके पास हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्लॉट्स ही मौजूद नहीं। तो ये मामला डिस्कस हुआ इस तरह से। हसीब अरसलान, आपने हमें तफसीलात फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें कुछ मीठी ईद के हवाले से तो मीठी ईद की आमद है। बाजारों में रश बढ़ चुका है। हर कोई तैयारियों में मगन है। खवातीन, मर्द और बच्चे बढ़ चढ़कर ईद की खरीदारी में हिस्सा ले रहे हैं। किसी को कपड़ों तो किसी को जूतों की तलाश है। कुछ शहरी महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग की क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान से हम जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद होंगी इस्लामाबाद से। सामिया सईद लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रुताबा अरूस कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जैनब गुरदेजी मुल्तान से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। रुताबा अरूस, कराची के शहरी कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, कहां तक पहुंचा इनका ये शॉपिंग का जो मिशन है? जी बिल्कुल, पूरे जोश और खरोश से ईद की शॉपिंग जो है वो कराची में जारी है। कराची वाले जो है वो इफ्तारी के बाद जो है वो निकलते हैं और फिर सारी रात ये शॉपिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। हम देख रहे हैं कि जो है मैचिंग जूतों की तलाश जो उनको जारी है। इसके अलावा जो है नित नए जो फैशन के ड्रेसेस हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। अपने ड्रेसेस के साथ अब इस वक्त जो है वो ख़वातीन को मैचिंग की पड़ गई है, तो वो मैचिंग जूते ढूंढ रही हैं। कोई ट्रेडिशनल जूते, कोई खुद से। उसके अलावा ज्वेलरी की तलाश में जो है वो ख़वातीन हमें नज़र आ रही हैं कि वो जो है वो सारी रात जो है वो इसी तरह से मसरूफ़ रहती हैं। पूरे जोश और जज्बे से शॉपिंग जारी है। कहीं पे लोग बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं तो कहीं पर जो है वो ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी कराची में जो है वो बाज़ारों में रश बढ़ता जाएगा और शॉपिंग जो है इसी तरह जो है सहरी तक जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जारी रहती है। इस वक्त यहाँ बहादुराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं यही ट्रेंड है कि रेडीमेड मलबूसात खरीदे जा रहे हैं, मैचिंग जूते ले रहे हैं। कुछ लोग जो है वो चूड़ियाँ और ज्वेलरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो आप हमारे साथ ही रहिएगा। जारी है। आप साथ ही रहिएगा। बात कर लेते हैं, मरियम इलाही इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप ईद की तैयारियों के हवाले से बाज़ारों में? आगे मैं देख रही हूँ जैसे हमारी कुलीग दूसरे शहर से देख रही थी। इस वक्त इस्लामाबाद की एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जो कि F7 के बिल्कुल सेंटर के अंदर है। इट्स अ वेरी वुमेन ओर एरिया। इस वक्त यहाँ पर जो जगह है ये बेसिकली अदरवाइज तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन इन खास दिनों में जो कि ईद से पहले होते हैं यहाँ पर जो है चूँकि वो ख़रीदारों का रश हो जाता है तो ख़वातीन के लिए प्रॉपर ये एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाता है जिसके अंदर ये प्रॉपर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये प्रॉपर एरिया इस वक्त एक्सेसरीज़ के लिए ही यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ख़वातीन अपने मैचिंग मलबूसात के साथ
जो है डिफरेंट तरह की यहाँ पर जो है वो एक्सेसरीज खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। उनकी चूड़ियाँ हैं, कंगन है, झुमके हैं, ब्रेसलेट्स हैं, देयर इज अ लॉट टू इट। और जहाँ तक ख़वातीन की बात है तो वो इसको काफ़ी इंजॉय करी, ना सिर्फ इसको ख़रीद रही हैं बल्कि अगर आप ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिचली इंजॉय किया जा रहा है इसको। जिसमें आपको बताया कि ख़वातीन की चूँकि तादाद ज़्यादा है तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देख रहा है और स्टॉल्स भी खासे कॉपरेट करते हुए जो है वो ख़वातीन खरीदारों के साथ देखने में नजर आ रही है। मरियम इलाही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हम लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, लाहौर के लोग हों और शॉपिंग ना करें और मौका हो छोटी ईद का, क्या मनाजिर देख रही हैं, किस जगह पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कराची और इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी जो है वो कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि ख़वातीन को ईद की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग फहरिस्त लंबी है मगर वक्त कम रह गया है। तो यही देखा जाता है कि इफ्तारी के बाद जो है वो तमाम तर मार्केटों में रश बढ़ जाता है। मैं इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि तमाम तर स्टॉल्स पर जो है वो ख़वातीन की खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ख़वातीन ने अपने लिए रेडीमेड मलबूसात का इंतखाब तो कर लिया है और अब जो है वो अपने लिए मैचिंग खुद से और साथ ही साथ जो है वो ज्वेलरी की तलाश में नजर आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो अपने लिए मैचिंग ज्वेलरी ले रही हैं, चूड़ियाँ ले रही हैं, झुमके ले रही हैं और बच्चे भी जो है वो खूब शॉपिंग में मगन दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर मर्द हजरात भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है और यहाँ पर जो है वो अपने लिए पेशावरी चप्पल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि खूब गहमा गहमी जारी है। आज लाहौर का वेदर भी जो है वो साथ ही रहिएगा। अच्छा ज़ैनब, आप बताइएगा किस मार्केट में आप मौजूद हैं मुल्तान की, और वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं मुल्तान बाजारों में भी रश बढ़ गया है, गहमा गहमी अरूज पर है। इस वक्त मैं मुल्तान के मशहूर हुसैना गई बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर खवातीन ने कपड़ों की शॉपिंग तो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है। अब उनका रुख जो है वो मुल्तानी खुस्सों की दुकानों पर है। खुस्सों की दुकानों पर खवातीन का जो रश है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। रंग बिरंगे खुस्से जो है वो खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। वैसे तो बहुत सारी इकसाम यहाँ पर खुस्सों की मौजूद हैं, लेकिन किनाली और नोकदार खुस्से जो है वो खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इन पर सलमा सितारे, दबके और ग्लास वर्क, कट वर्क किया गया है और खवातीन की बड़ी तादाद जो है इनकी खरीदारी में मसरूफ है। उनका यही कहना है कि खुस्सों के बगैर ठीक है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मुख्तलिफ शहरों में बाजारों पर जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। ईद की शॉपिंग भी उरूज पर है। मरियम, सामिया, रुताबा, ज़ैनब, आप सब ने हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।